तो मेरे भाइयों बीएसएनएल की तरफ से तीन बड़ी खबरें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। बीएसएनएल ने छप्पड़ फाड़ दिया है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आज है 26 जनवरी, मतलब कि आज है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे वाले दिन बीएसएनएल ने अपने सभी प्रीपेड वाले ग्राहकों के लिए जबरदस्त प्लान लॉन्च कर दिया है। प्लान तो लॉन्च किया ही है, एक खबर और भी है टावरों से रिलेटेड, एक खबर और भी है। सारी खबरें बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भैया, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो मेरे भाई, सबसे पहली और बिगेस्ट अपडेट जो बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है वो ये है कि भारत सरकार बीएसएनएल के ऊपर अंधाधुन और पैसा खर्चा करने के लिए जा रही है। सो इससे पहले भाई भारत सरकार ने बीएसएनएल के ऊपर इतने पैसे खर्च किए, मतलब कि बीएसएनएल को भारत सरकार ने टावर लगा के दिए। कितने टावर? 1 लाख टावर, ठीक है जी। और टावर लगाने का टेंडर किसको दिया गवर्नमेंट ने? वो दिया था टीसीएस को, मतलब कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, और तेजस नेटवर्क और सी डॉट, ये सारी मतलब कंपनियों ने मिलके बीएसएनएल को 1 लाख टावर लगा के दिए हैं, 4G वाले, जिसको 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा इन फ्यूचर। बट सबसे बड़ी खबर अब यह निकल के आ रही है कि भारत सरकार इन 1 लाख टावरों के बाद बीएसएनएल को नए 22,000 4G टावर लगा के देने वाली है। ऐसी प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है कि बीएसएनएल को और टावर लगा के दिए जाएं, ताकि जो बीएसएनएल है वो स्टैंड हो सके, मतलब जियो एयरटेल को टक्कर दे सके। बट नहीं, इतनी जल्दी तो टक्कर नहीं दे सकती। बट फिर भी बीएसएनएल अभी तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि भारत सरकार का हाथ बीएसएनएल के ऊपर है, मतलब कि ये बीएसएनएल है ही सरकारी कंपनी है, इसका मतलब इसी वजह से ये अभी तक जीवित है। ओके, ये तो अच्छी बात है ही है। और जो घरेलू टेक्नोलॉजी और जो ये भी टावर है 22,000, ये भी भाई टीसीएस लगा के देने वाला है बीएसएनएल को। और घरेलू टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी, वो सारी भाई नए जो 22,000 टावर लगने वाले हैं उनमें ये लगाने वाले हैं, और जिसको इन फ्यूचर में 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। और 5G आएगा कब, मेन मुद्दा ये भी है। सो बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल वाले है ना, पता क्या बोल रहे हैं, हमको तो पता, जो बीएसएनएल के यूज़र है उनको 5G की बड़ी जल्दी है कि आज ही 5G मिल जाए। बट बीएसएनएल पता क्या बोल रहा है? बीएसएनएल बोल रहा है कि हम अपने 4G को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 4G टावर लगाने के बाद, अपनी 4G नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही हम 5G लॉन्च करेंगे। बताया तो ये जा रहा था कि मतलब कि 2025 के दिसंबर में ये दिल्ली जैसी और मुंबई जैसी मतलब कि शहरों में अपने 5G को लॉन्च करने वाले थे, बट फिर भी डिले हो गया। अब बोल रहे हैं कि 2026 के मिड में करने वाले हैं। बट मेरे को लग रहा है कि 2026 के मिड में भी ये अपने 5G को लॉन्च शायद ना करें। क्यों? क्योंकि 4G स्ट्रांग नहीं है ना। कंपनी पहले ही बोल रही है कि स्ट्रांग होने के बाद, 4G स्ट्रांग होने के बाद ही हम अपना 5G लॉन्च करेंगे। सो हो सकता है 2026 के बाद 2027 में हमें 5G देखने को मिले। बाकी ये जो खबर आ रही थी मैंने आपको बता दी है। अगली खबर, दूसरी खबर भी बीएसएनएल की तरफ से है। सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गणतंत्र दिवस, जो 77वां गणतंत्र दिवस है 2026 का, सो इसके चलते हुए, इसकी खुशी में बीएसएनएल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है, या फिर ऑफर लॉन्च कर दिया है, जिसकी अगर आप डेली की कॉस्ट लगाएं तो 7 रुपए 19 पैसे पड़ती है, ठीक है जी। और ये जो ऑफर है 24 जनवरी से लेके 24 फरवरी 2026 तक चलने वाला है। और इसमें आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और 2.6 GB हर रोज, मतलब डेली डेटा मिलेगा, ठीक है जी। और भाई आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, लोकल एसटीडी वाली सारी रोमिंग वगैरह देखने को मिलेगी। 100 मुफ्त एसएमएस मिलेंगे हर रोज। और इस प्लान की कीमत भी सुन लो भाई, वो है 2626 रुपए, मतलब 2626 रुपए इस प्लान की कीमत है।
वैसे इनके 2399 वाला भी है प्लान जो सालाना वाला है, एक 2799 वाला भी प्लान है, बट हाँ इस वाले ऑफर के अंदर ये जो 2626 वाला है इसमें ये डेटा थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, 2.6 GB डेटा दे रहे हैं जो बाकी प्लानों में नहीं मिलता है। सो मेरे को लगता है कि अगर आपके एरिया में BSNL के नेटवर्क बड़े ज़बरदस्त हैं, डेटा स्पीड अच्छी, मतलब स्पीड अच्छी है इंटरनेट की, तो इस प्लान को रिचार्ज करवाना कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। अगली खबर भी जो तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है वो भी BSNL की तरफ से निकल के आ रही है। सो बताना चाहूंगा कि BSNL ने प्राइस हाइक कर दिया है। सो मतलब कि जो नॉर्मल प्लान है ना BSNL के, जैसे प्रीपेड सिम के अंदर प्लान है, सो उनमें प्राइस हाइक नहीं किया है। ये जो प्राइस हाइक हुआ है ये डिफरेंट जो प्लान है उनमें प्राइस हाइक किया गया है। बताना चाहूँगा कि टेलीकॉम टॉक की ये खबर है, उसमें बताया गया है कि BSNL के जो सैटेलाइट फ़ोन है या फिर जो BSNL सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है जी, क्योंकि BSNL जो विरासत के साथ मिलके ना जो सैटेलाइट इंटरनेट दे रहा है, सो उससे रिलेटेड ही खबर है। बताना चाहूँगा जो BSNL सैटेलाइट वाली सर्विस दे रहा है ये मतलब कि नॉर्मल पर्सन को नहीं दे रहा है। नॉर्मल यूज़र सैटेलाइट इंटरनेट इनकी सर्विस यूज़ नहीं कर सकता BSNL की। सो BSNL दे रहा है अपनी सैटेलाइट वाली सर्विसेज, वो भी जो मतलब कि शिप वगैरह के अंदर जाते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाले जो होते हैं ना, जो अब उन्होंने मछली पकड़नी होती है तो वो समुद्र की गहराई में जाते हैं, ठीक है ना, गहराई में जाने के बाद वहाँ पे वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, उनको इंटरनेट की नीड रहती है, ठीक है ना, और इंटरनेट वहाँ पे भाई जियो एयरटेल थोड़ी प्रोवाइड करवाएगा, उनको भाई सैटेलाइट वाला इंटरनेट लेना पड़ेगा। तो फिर क्या है, वो BSNL की हेल्प लेते हैं, फिर BSNL उनको सैटेलाइट वाला इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है कि उनको मतलब कि पता चल पाए कि यार मौसम का क्या हाल चाल है, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल फ़ोनों के अंदर अलर्ट आते रहते हैं कि मौसम गड़बड़ होने वाला है। अगर गड़बड़ होने वाला होगा उनको पहले पता चल जाएगा, तो फिर वो मतलब कि किसी सुरक्षित जगह पे पहुंच सकते हैं ना, और इंटरनेट वगैरह भी यूज़ कर पाएंगे, कॉल वगैरह भी। तो इसी वजह से मतलब जो मछली पकड़ने वाले हैं समुद्र के अंदर जाते थे, सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ करते थे BSNL की, उन्होंने शिकायत की है भारत सरकार से कि जो BSNL है पहले जो सैटेलाइट वाला प्लान है 1800 रुपये में देता था, और उसमें से 800 रुपये का वो टॉक टाइम मिल जाता था जो मछली पकड़ने वाले हैं। सो उन्होंने भाई भारत सरकार को बोला है कि अब यही प्लान हमें 4131 रुपये का मिल रहा है। मतलब इन्होंने BSNL वालों ने प्राइस हाइक कर दिया है, और 4131 रुपये में हमें सिर्फ 360 रुपये टॉक टाइम मिलता है, जो पहले 800 मिलता था। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। सो इन्होंने भारत सरकार को मतलब कि रिक्वेस्ट की है कि हाँ इस प्लानों के रेट को कम किया जाए, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है इनमें और मतलब प्लान के अंदर और भी काफ़ी सारी गड़बड़ हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है कि आउट गोइंग कॉल जो है वो ही इस प्लान के अंदर सपोर्टेड है। तो ये है आउट गोइंग कॉल ही मिलेगी, इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी नहीं मिलती है। और अगर सिम कार्ड में कोई दिक्कत वगैरह आ जाती है, उनके डिवाइसेस में दिक्कत वगैरह आ जाती है, फ़ोन वगैरह में दिक्कत है, तो उनको बदलवाना बड़ा ही मुश्किल होता है उनको। अब क्या है, डीप सिया फिशिंग बोट ऑनर्स एसोसिएशन ने शिकायत की है गवर्नमेंट को कि जो बढ़ती कीमतें हैं या टॉक टाइम हमें कम दिया जा रहा है। सो इसको ये भारत सरकार को बोल रहे हैं कि कम किया जाए। यही थी अपडेट, 3 अपडेट। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंटों में बताना। साथ ही साथ पोको का फ़ोन लेना चाहते हो, ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ यार, 2 साल हो गए मेरे को। तो पोको का फ़ोन काफ़ी अच्छा चल रहा है, पोको F5 है। कुछ पोको के लेटेस्ट डिवाइस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जाके परचेज करो। वीडियो अच्छी लाइक करो, कमेंट करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।